हे एवरीवन, दिस इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सो जिससे पहले मैं शुरू करूं और आपको कुछ बताऊं, इफ यू आर सीकिंग समथिंग न्यू, सम न्यू वर्ड्स, so then this is the right video which you have clicked. So guys, before I begin and I tell you that what are those 5 words which you need to learn actually. So I must say those 5 words are really very interesting and one must not skip these words if they are somehow preparing or they are somehow like looking forward to improving their English. तो मैं जरूर बोलूंगा वो 5 वर्ड्स बहुत स्पेशल हैं और सबसे खास बात, वो पांचों वर्ड्स का जो पेयर है वो पी लेटर से स्टार्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं जल्दी से इस शॉर्ट वीडियो में कि वो कौन से 5 वर्ड्स होंगे और एवरीबडी हैज टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर आप में से किसी को भी उन 5 पेयर में से कोई एक पेयर का भी वर्ड पहले पता था, इफ यू हैड नोन, इफ यू हैड लाइक एनी आइडिया अबाउट दोज वर्ड्स, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना रहेगा कि ये पेयर मेरे को पहले से पता था। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला वर्ड है प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। यस, व्हाट इज प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब? प्रिस्क्राइब तो सुना है, प्रोस्क्राइब क्या होता है? Let me tell you, doctor prescribed him a strong medicine to relieve his pain. प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में यानी कि अपने पर्चे पर लिख कर देता है कि आपको ये दवा खानी है, दवा ये वाली लेनी है। बट प्रोस्क्राइब डॉक्टर तब करता है जब वो मना करता है किसी पर्टिकुलर दवा को खाने से या कोई मेडिकेशन लेने से। तो आपको बहुत जरूरी ये पेयर शब्द है जो याद रखना है कि प्रिस्क्राइब का मतलब तो हम सब सुनते हैं, बट प्रोस्क्राइब वर्ड का मतलब किसी को मना करना या रोकना भी होता है। तो रिमेंबर कि प्रिस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब हिम अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन टू रिलीव हिज पेन। This is the sentence, okay? Proscribe, the physician proscribed him from getting a heavy dose. जो physician था उसने उसको रोका कि इतनी heavy dose लेने की जरूरत नहीं है। तो this was the first pair. Now let's talk about the next pair, which is that preposition and proposition. Preposition is a very common word, but what about proposition? I think nobody knows it and nobody, like, pronounce it even correctly, isn't it? Students should learn prepositions properly to improve their English. हम prepositions का इस्तेमाल बचपन से करते आ रहे हैं। In, on, at, over, out, above, after, before, many prepositions. But what about proposition? And what is it? Actually, proposition कोई suggestion भी हो सकता है। Remember, याद रखना है आपको कि ये कोई suggestion भी हो सकता है, कोई offer भी हो सकता है, कोई idea भी हो सकता है. It can be anything. So it's really a nice word and you should start using it while talking to anyone, like your friends, your family person, anyone. सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? इन माई प्रोपोजिशन यू शुड बाय अ कार। नाउ दिस इज द राइट टाइम, यू शुड बाय अ कार। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोपोजिशन, ये मेरी एडवाइस है। एंड वी हैव गॉट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम आवर रिलेटिव्स, मतलब उनसे एक हमें ऑफर मिला है, सजेशन मिला है, कुछ भी हो सकता है। सो प्रेपोजिशन एंड प्रोपोजिशन, ये आपका सेकेंड पेयर है। थर्ड पेयर क्या है? पर्सपेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। पर्सपेक्टिव तो शायद सुना है, न्यूज़पेपर में वी हैव हर्ड इट। पीपल से इनका पर्सपेक्टिव कैसा है? What kind of perspective do they have? In my perspective, Indians must stand in solidarity with India. And this means a lot. Yes, my dear students, कि Indians को at least एकता के साथ भारत के साथ खड़े होना चाहिए। हम भारतीय हैं तो सबसे पहले हम भारत के साथ खड़े होंगे, ना कोई किसी का धर्म बीच में आएगा, ना किसी का कोई कास्ट बीच में आएगा, ना किसी का कोई भी चीज भेदभाव से किसी को अलग कर सकता है। सॉलिडारिटी विद इंडिया, इजंट इट? और अगला वर्ड है प्रोस्पेक्टिव, यानी कि पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। ओके, वेरी नाइस। द इंट्रोड्यूस्ड स्कीम विल बेनिफिट प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अगर मैं एक वर्ड में आपको बताऊं प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग तो आपको रट जाएगा। पता वो क्या है? भावी। आपने हिंदी में जरूर सुना होगा पीपल से ये हमारे भावी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। व्हाट इज भावी? यानी कि भविष्य में, जो हो सकता है, फ्यूचर में। सो प्रोस्पेक्टिव इज समथिंग विच कुड हैपन, विच इज अबाउट टू हैपन। आपने एक वर्ड भी सुना होगा, इमिनेंट। ठीक है, तो आप इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, आप इसको सेंटेंस से भी याद कर सकते हैं। इजंट इट अ नाइस वर्ड? चलो अब एक और बहुत बेहतरीन वर्ड आपको बताता हूं यहां पर, प्रोसेशन एंड प्रिसिशन। यस, अगेन
ये एक ऐसा पेयर है जो मतलब बहुत यूज होता है, बट पीपल डू गेट कंफ्यूज कि प्रोसेशन होता है, प्रिसिशन होता है, स्पेलिंग बड़ा डाउट है। चलो मैं समझाता हूं, बहुत सिंपल है। प्रोसेशन वॉज डन इन अ वंडरफुल वे, मतलब किसी चीज का जो प्रोसेशन था। आपने रैली सुना है? रैली बहुत कॉमन है, रैली हमारे देश में तो बहुत कॉमन है भाई। तो प्रोसेशन वॉज डन इन अ वंडरफुल, मतलब कोई रैली निकाली गई, कोई किसी ने एक एक ना पलटन पूरी जा रही थी, तो दैट कैन बी अ प्रोसेशन। एंड प्रोसेशन वॉज डन इन अ वंडरफुल वे इज द वेरी फाइन सेंटेंस, इजंट इट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड प्रिसिशन, what is this? The work has been done with precision. Precision वर्ड का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी चीज को बहुत शानदार तरीके से, शार्प तरीके से, फाइन तरीके से करते हैं, so that particular thing or that particular work can be described as what? Precision. तो isn't it a nice word? प्रोसेशन एंड प्रिसिशन, बढ़िया वर्ड लगा। चलो अब एक और यहाँ पांचवा पेयर आपके सामने मैं लाने जाता हूं, दैट इज पॉन एंड पॉर्न। या बिट लाइक इट वुड साउंड कि सर ये कैसा वर्ड है? यस, पॉन एंड पॉर्न, वन वर्ड इज वेरी कॉमन, दैट इज पॉर्न। आपको पता है कि people in this world are suffering because of this word, particular word porn. People are suffering, yes. You know why? That particular porn word is used with some kind of explicit material or sensuous arousing feelings when people watch certain movies or kind of magazines. So porn is something which is related to those explicit visuals, I would say, that makes people sensual in sense of what? Analyzing things or maybe some kind of feelings. What is pawn? Pawn word का मतलब होता है प्यांदा। He was used as pawn by his employers. प्यांदा समझते हो? चेस खेला है, सिंपल वर्ड है pawn, बट कंफ्यूजन क्या है बोलने में और इसके यूज करने में। सो दीज आर दी 5 ब्यूटिफुल वर्ड्स विच एनीवन मस्ट नो। इसमें से कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हम शायद यूज नहीं करते हैं, या शायद हमने कभी सुने, इग्नोर किया, या हमें पता नहीं थे। तो उम्मीद करता हूं आपको पांचों वर्ड्स अच्छे लगे, और अगर आपको पांचों वर्ड्स अच्छे लगे तो जरूर इनको अपने फ्रेंड्स और कलीग्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो और देखो कि उन्हें कितने वर्ड्स इसमें से पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।